मर गया सीधा साधा भोलू, आज के बाद पैदा हो गया तो डाकू भोला। जगावर लोहार सिंह। सरदार जी। क्या बोला बे? क्या बोला? सरदार जी। सरदार जी। हम एक दाग लपेट के न कई पाव अलग अलग कहा बा। सरदार जी। सरदार जी। तुम साले एकदम पगले हो का भाई? पागल हमारे गांव में रहे न, उनकर भाई ही हम। उन्हें परछाई पड़ गई तो हाँ सरदार जी। तुम साले पागल हो। इस समय कहाँ चलना है? आओ चलो, सबसे पहले अपने गांव की तरफ आज चलेंगे। गांव की तरफ चलूंगा तो पहले आप मेरी बंदूक का खटका बनवा दीजिए। इसका खटका न जाने कहाँ गिर गया, मैं गोली कैसे चलाऊंगा? गांव में कुत्ते बहुत भौंकते हैं। खबरी लाल। सरदार जी। अबे तुम बंदूक को पटकते हो? जी सरदार जी। इसे ऐसा से रखा जाता है, ऐसा से उठाया जाता है, प्यार से चलाया जाता है। प्यार से लड़की चलाई जाती है सरदार जी, बंदूक गोली प्यार से नहीं चलाई जाती सरदार जी, जबरदस्ती चलाई जाती है। जी सरदार जी। पागल साले, मैं जितना कहूँ उतना ही करो वरना बंदूक की गोली तेरे सिरे में उतार दूंगा। मेरे शरीर में बहुत सी हरी गोलियां उतर चुकी हैं, कोई जगह खाली नहीं है। तो जहाँ खाली मिलेगी वही उतारूंगा। नहीं, वो जगह कोई और ले लिया है, आप वहाँ गोली नहीं चला सकते। पहले आप ये बताइए घोड़ा किधर है? घोड़ा नहीं। अबे चल तू खंडाले पे, तुझे दूसरी बंदूक देंगे हम। तो हम लोग चलेंगे किससे? चलेंगे किससे? किससे चलना चाहता है? पैदल चलेंगे क्या गांव की तरफ? नहीं, जहाज लेके चलना है। सोच रहा हूँ कि आप बैटरी वाला रिक्शा खरीद लें। साले डकैती करने जाओगे तो बैटरी वाला रिक्शा लेके? हम लोग नए हिसाब के डाकू हैं जो उससे डकैती करें। जी सरदार जी। चले। आओ चलो चलते हैं। जय मां भवानी। जय मां भवानी। हमें सम्मानित श्री रमेशचंद चौरसिया साहब, इस सीन को देख करके आप अपने हस्त कमलों द्वारा 101 रुपया पुरस्कार दिए हुए हैं। हमारी पार्टी हार्दिक स्वागत अभिनंदन बंदन करती है। जी क्या बताओ, मैं मंदिर से तो घर पर आ गई, लेकिन मेरे कुछ समझ में नहीं आ रहा है कि मैं क्या करूं क्या न करूं, और बहुत डर भी लग रहा है कि कहीं वो हराम खोरा न जाए। मैं चल रही हूँ, कमरे में लेट जाती हूँ, सो जाती हूँ, फिर देखती हूँ क्या। जमींदार साहब, हाँ, मेरा अनुमान सही निकला। बिल्कुल सही कहा। मैं आपसे कहा था कि हो न हो साली अपने घर जाएगी। क्यों नहीं? और जो मुझे सूचना मिली एकदम सही मिली कि इस वक्त भोलुआ घर में नहीं है। लेकिन जबर, हाँ, उस दिन तो रात थी, हाँ, जब इसके पास गया था, लेकिन आज मैं दिन में आया हूँ इसके पास, इसकी इज्जत को बर्बाद कर दूंगा। अब देखता हूँ कौन बचाने के लिए आता है। आप टेंशन मत लीजिए, मैं पहरेदार बन के दरवाजे पर खड़ा हूँ, आप अपनी तमन्ना को पूरी कीजिए। बड़ी अच्छी बात है, चलो तुम गेट पर रहो। ठीक है। आशा, आशा, आशा,
या नहीं? उस दिन तो रात में तेरे पास गया था, लेकिन आज मैं दिन में आया हूं और आज तेरी इज्जत को लूटूंगा। सुन मेरी बात को। मैं मानो कहे ना मेरा ये मेरी गुलबदन, कहे ना मेरा ये मेरी गुलबदन, प्यास दिल की मैं दिल से झुका हूँ मैं, मानो कहे ना मेरा ये मेरी गुलबदन। आज मैं तेरी इज्जत को बर्बाद कर दूंगा। देखता हूँ बचाने वाला तुझे कौन आता है। कोई नहीं आएगा। मेरी लाज लूटने क्यों आया? इसका मतलब ये मेरी बात को नहीं मानेगी तू? तेरी बात हर किस नहीं मानूंगी। मैं अपनी जान दे दूंगी लेकिन तेरी बात नहीं मानूंगी कमीने। मान ले तू गोरिया मोरी कहनवा हो, मान ले तू गोरिया मोरी कहनवा हो, नयनवा मत हिलू गोरी कजीरा, ज्यादा बकबक करने की मेरी आदत नहीं है। अगर मेरी बात को नहीं मानती हो तो जबरदस्ती तेरी इज्जत को लूटूंगा और देखता हूँ बचाने वाला यहाँ पर तुझे कौन आता है। अरे हराम को, जब इतना ही इश्क का भूत सवार है तो जा अपनी माँ बहन के साथ रंग रलियल लूटाना। जुबान को रोक
और देखता हूं बचाने वाला कौन आता है। तेरी इज्जत को सलाम लूटूंगा। भाई साहब, बहुत बड़ी गलती मुझसे हो गई है। मुझे इस तरह से नहीं करना चाहिए जिस तरह से मैंने किया है। मुझसे बहुत बड़ी गुनाह हो गई है। अब ऐसी गलती नहीं होगी। तो है कौन बे? मैं बोल। अब कैसे बताऊं कि मैं कौन हूं? अगर नहीं पता तो ठोकूंगा सारे। बता दूंगा। मैं शमशेर सिंह हूं। अरे शमशेर तू है? हाँ हाँ तेरा ही नाम शमशेर है? हाँ भाई साहब। साले तेरे माँ बाप ने तेरा बहुत गलत नाम रखा, बहुत गलत नाम रखा। अबे शमशेर का मतलब जानता है? अबे शमशेर तो वो होता है जो हर एक इंसान को उस अदब और तहजीब की नजर से देखे। मानता हूँ भाई साहब, गलती हो गई है। अब दोबारा मुझसे ऐसी गलती नहीं होगी। मैं यहाँ से चला जाता हूँ। ऐसे काम नहीं चलेगा। ए आशा, जिगरे साथे गलत करे हुई माफी मांग। इधर आ। तुमने इसके घर आकर इसको छेड़ा, इसके साथ जबरदस्ती करना चाहा ना? साले मुड़ी ऊपर के कौन मार सर बस लाउन पूरा टूट गया चाहता है भाई। मारो सर में हड्डी उड्डी था सब टूट जाएगी। मारो कुछ भी करो भाई साहब, हाँ गलती तो हुई ही है। दही देते चा मारत मारत का हम खोड़ा नहीं निकाल ले। सुन बे, हाँ सही है। पहले सुन, इसके साथ तुमने जबरदस्ती करना चाहा, गलती किया है तुम। ये तेरे किस समान तुमको लगती है बता? अब जैसा ही तुम समझ रहे हो वैसा ही समझ लो भाई साहब। इसको बोलो, देख बहनिया, हमसे गलती हो गई। हम बड़वार भाई रे बहनिया, हम चेक करत रहे बहनी भाई प्यार कैसे हो था। अब बहनिया तय समझ न पाए, हम तो बड़का भाई ही नहीं मारा नहीं। ये देखिए, आदमी को शान से मारा जाए, बड़े लोगों को शान से मारो तब समझ में आता है। चल बोलो एक ही आओ, आप बिठाओ एक ही आओ, तो एक ही आओ, एक ही आओ। चल हाथ गोड़ जोड़, चल रैया बोल ले पहले का था रैया भी। हमारे समय श्री रमेश चौरसे साहब और श्री जगन्नाथ चौरसे साहब उन्होंने कहा था बहुत बढ़िया बात यह आपन बहन समझ के माफी मांगा। गोड़े गिर के कहा बहनिया ऐसे गलती कभो न होए। और 14 जनवरी खिचड़ी लेके आओ। मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। और भी भाषा बोल अब दोबारा मुझसे ऐसी गलती नहीं हुई। मार दीदी। हाँ इया पाइन तो मुझसे बहुत बड़ी गलती, हमसे बहुत बड़ी गलती। अब दोबारा ऐसी गलती न हुई। हम तोहरे गोड़े गिरते हैं। बोला लक्ष्मणुआ महाराज की जय। ऐसे जमींदार होनी चाहिए कि ठीक है भाई साहब, भूल हो गई है। जैसा आपने सोचा मैंने वैसा किया। लेकिन तुम हो कौन, ये हम जानना चाहेंगे। इस चीज को सलीम खान कहते हैं। सलीम खान कहाँ के रहने वाले हो? इसी कानपुर शहर का रहने वाला। कानपुर ही का रहने वाला है।
लेकिन ये शमशेर सिंह से दुश्मनी अच्छी नहीं किया तुमने। अबे जाएगा साले की ठोकूं तेरे माथे पे। जाऊंगा। मेरे जैसा इस इलाके में कोई नहीं था, लेकिन आज ये मेरी मजबूरी है जो कि तुम्हारे सामने मैं सरेंडर हो रहा हूँ। लेकिन इस सम्मान का बदला मैं तुमसे जरूर चुकूंगा। साले जितना मुंह में सुराग है उतना माथे पे बनाऊंगा। देखूंगा। साले कुत्ता। जा बहुत बड़का गुंडा जा भाग जा सारे बीसन लाद मारा धोखा सरऊ करेजा नाही बाटे गुंडई करे यहाँ इनका ना पता हमारे से खानदानी दुश्मनी करे बैठे खरीद लेते हैं हर ऐसे जैसे दुश्मन। जब कहा बताई बस तई हमारा तबीयत ना ठीक। देख रहमान, तू तो जानता है ये मेरे दोस्त की बहन है और मालिक ने मुझे ऐसे मौके पर यहाँ भेजा। भैया आप एक फरिश्ते बनकर आए और इस बहन की आपने लाज बचाई। मैं मानता हूँ कि आप इतनी दूर से चल कर आए, आपकी खातरी बातरी नहीं हुई, ये मुझे अफसोस है। आप बात खुद ही कर सकते हैं। रहमान, तू तो जानता है कि मालिक का दिया हुआ सब कुछ है। खाने पीने की बात नहीं, मैं सोच ये रहा हूं कि काश आज इसके साथ कुछ गलत हो जाता तो मैं अपने दोस्त को क्या मुंह दिखाता। तो हम कहते हैं कि चलिए जो हुआ सो हुआ। अब तो ठीक ठाक सब चल रहा है, तो पूछ लीजिए इनसे भी नहीं रहना चाहती है कि आपके साथ घर चलना चाहेंगे। एक बात जानना चाहेंगे ना यार, ना अम्मी दिख रही है ना भोलू दिख रहा है, ये सब गए कहाँ? आप जानना चाहते हैं कि मेरी माँ और मेरे भैया कहाँ गए? हाँ, कहाँ गए? भैया को तो नहीं मालूम है कि कहाँ गए हो, लेकिन मेरी माँ को यही जमींदार कमीना गोली मार दिया। काश पहले बताई होती आशा तो साले को यहीं पर टुकड़े टुकड़े कर देता, साले को जिंदा न छोड़ता। तो भोलू का कोई पता नहीं? मुझको नहीं मालूम है कि कहाँ गए भैया। तो अब तुम क्या करोगी बोलो? मेरी बात सुनिए पहले। बोलो। लाज बचाई आपने मेरी, बन मेरे भगवान। लाज बचाई आपने मेरी, बन मेरे भगवान। आज बदल कुछ कर रही, तन मन सब देखो, मैं तो ये नहीं जानती हूँ कि मैं कहाँ जाऊँ, लेकिन आपने मेरी लाज बचा करके मेरे भगवान बनकर आए और मैं आप पे ये तन मन सब कुर्बान कर रही हूँ। देखो आशा, पहली बात तो मैं कौम का मुसलमान हूं और आप एक हिंदू। कल के लिए तुम्हें जमाना कुछ कहे, मुझे कुछ कहे, तो
तो इसके लिए सुनने और समझने का सब्र रखना। प्यार में जात पात नहीं देखा जाता है। एक बात बोलूं सर, बोलिए। ये जमाना इतना खतरनाक है कि हम लाख चाहें, लेकिन कुछ हिंदू में कुछ मुसलमान में ऐसे मतलब परस्त इंसान होते हैं जो किसी को खुश देखना उन्हें बड़ा गवारा और नागवार लगता है। हम कहा थे जब बिट्टी कहा दिया हम जात नहीं जानी, हम कहे जात पात के चक्कर में तो आहे पड़ा था। हम कहे थे इंसानियत इंसानियत होती ना है। देख रहे हैं मैन, हम समझते तो कहे बड़े डरा था कि जमाना बड़ा बुरा है शादी किया, लेकिन ये भी तो सच है कि अगर एक हिंदू कष्ट में होते मुसलमान का साथ दे सकता है, क्योंकि हम सबसे इंसानी हैं। तो अगर वो लड़की कह रही है कि अगर उसकी ज़िंदगी आपके सहारे बीतना चाहती है तो इसमें बुरा क्या, मैं थोड़ा फैसला ले लेता हूँ। क्या आप लोगों को कोई इतराज है? फैसला तुम लोग नहीं सुना पाओगे। ये लड़की कह रहे हैं इनके साथ रहने के लिए, तो आप लोग को मंजूर है? हाँ तो ये बोलो ना यार, एक बार ताली बजाओ, ताली बजा कर इनको हौसला बुलंद कर दो तो इनको समझ में आ जाए कि इंसानियत भी जिंदा है इस दुनिया में।